वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए आप लोगों को जो है बताया जाए कि यहाँ पे कुछ मीनिंग लिखा गया है जो ग्रामर से संबंधित। देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, ये ग्रामर लिखा है। ग्रामर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये 80 मीनिंग लिखा गया है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप लोगों को जो है अगर ये बढ़िया से याद हो जाता है तो बेसिक मीनिंग है, इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो आपको प्रॉब्लम्स हैं ज्यादातर वो सॉल्व होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ही, सी, इट, दिस, ऐसे करके बहुत मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। सभी मीनिंग को लिखना बहुत ही जरूरी भी है। देखिए यहाँ पे अगर सीखना है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको ये चीजें जानकारी में होनी जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को बताया गया था, देखिए जैसे नंबर पढ़ा दिया गया तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सब चीजों की मीनिंग लिख दिया गया। जेंडर जो है चार प्रकार के होते हैं, जो है यहाँ पे कॉमन लिख दिया गया था, इसीलिए जो है न्यूटर और जो है फेमिनिन और मास्कुलाइन का लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये चीजें हैं बहुत ही जरूरी है याद करना। देखिए यहां से लेकर जो है यहां तक जो मीनिंग है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जब चीजें पढ़ेंगे आप तो ये भी जरूरत है। तो व्हाट से लेके जो है भुज तक, तो ये प्रश्नवाचक शब्दों की भी अंग्रेजी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट माने विषय नहीं है, यहाँ पे कर्ता से संबंधित है। जब आप हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होगा, मेन वर्ब का भी प्रयोग होगा। तो सभी चीजों की यहाँ पे मीनिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां से देखिए कुछ मीनिंग यहां से लेके यहां तक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट का नाम भी है। जैसे कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हैं बच्चे, कोई पूछ लेता है कि जो है साइंस की स्पेलिंग, तो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिख दी गई हैं और इसको लर्न करिए बढ़िया से और जो है खूब अच्छे से पढ़िए। 80 मीनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए यही एक बात है, यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स का जो है चेंज हो सकता है रूल, ठीक है। और विज्ञान में कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं, ठीक, विज्ञान में कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं, मैथमेटिक्स का रूल चेंज हो सकता है। लेकिन अगर जान रहे हैं कि एप्पल मीन्स सेब होता है और गुड मीन्स अच्छा होता है, तो अगर हम बुढ़ा भी जाएंगे, मतलब आप सब भी बुढ़ा जाइएगा, अगर मान लीजिए ओल्ड हो जाइएगा, तब भी अगर आपका मतलब जो भी घर का अगर छोटा बच्चा है, नाती है, पोता है, कुछ भी, तो अगर वो पूछेगा तो आप उसको एप्पल मीन्स सेब ही बताएंगे, ना कि जो है नाशपाती बताएंगे। तो ठीक है, तो कुछ मीनिंग अगर लर्न हो गया तो पूरे जीवन प्रयत्न काम होने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग इसीलिए लिखा गया है कि आप लोगों को वो चीज समझ में आए, ठीक है। अब देखिए अभी बताया गया कि गुड मीन्स अच्छा होता है तो अच्छा ही होगा पूरा, मतलब ये हम तो जानते हैं कि ये चेंज होने वाला चीज नहीं है, ठीक है। कुछ ग्रामर में बदलाव तो होगा ही, जैसे आप देखिए हिंदी का ग्रामर होगा, कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, लेकिन मीनिंग तो वही सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मीनिंग है ये आपको अंग्रेजी लैंग्वेज को सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। देख लीजिएगा सब चीजें यहाँ पे प्रयोग होंगी, ही, शी, दिस, दैट, तथा एक वचन कर्ता जब कहा जाएगा इसका मतलब एक वचन के अंतर्गत है, ठीक है। यू, वी, दे, दीज, दोस्त तथा बहुवचन कहा जाएगा तो बहुवचन है। तो सब मीनिंग अगर पता रहेगा आपको तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है जब टेंस जब पढ़ाया जाएगा तो तब ये सब प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही बता दिया गया। हम लिख के सोचे कि ऐसे ही पोस्ट कर दें, लेकिन हम सोचे इस पे बोल भी दिया जाए कुछ, ठीक है। तो अगर मीनिंग आपको याद हो गया है तो जो है, और 80 मीनिंग अगर 10-10 मीनिंग अगर आप याद करते हैं तो एक हफ्ते में पूरा मीनिंग लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें पसंद आएंगी, ठीक है। और जो है कल मतलब 2 दिन अभी वीडियो नहीं बना है, तो आने वाले हैं जल्द ही इजेमार का प्रयोग लेकर, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, ये भी विस्तृत रूप है, तो इसको जो है ज्यादा पीनापाची करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें महत्वपूर्ण है वही पढ़ने की जरूरत है, बाकी वो चीजें सीखते हैं। और देखिए मैनर सीखिए, स्किल सीखिए, बोलने का तरीका सीखिए अंग्रेजी में, ठीक है। कुछ एक दिन शब्दों को लेकर क्या नाम है, शब्द तो आज आ गया, कुछ वाक्यों को लेकर आएंगे
जो आम जीवन में मतलब डेली रूटीन में हम बोलते हैं कुछ चीजों को, तो वो ऐसे मतलब हम वाक्य लेकर आएंगे कुछ ही दिनों में। तो ये चीजें आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।